घमंडिया गठबंधन की जो पहली परीक्षा होनी थी वो इन्हीं 5 राज्यों के चुनाव में, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि लालू जी और कांग्रेस क्या खेल उनके खिलाफ रच रही है। वो मटन पॉलिटिक्स से लेकर के सदाकत आश्रम में जिस तरह से अभी कार्यक्रम हुआ उससे दिखाई पड़ता है कि किस तरह से नीतीश कुमार जी को लेकर के यहाँ पे चीजें बदल रही हैं। कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी पुरानी यादों को याद दिला करके तेजस्वी परिवार के जख्मों को हरा करते रहते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए 2024 की लड़ाई के लिए जो तैयारियां हैं वो तो अपनी जगह हो ही रही हैं, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव को लेकर ज़बरदस्त आहापों की स्थिति बनी हुई है। इंडिया गठबंधन, जिसे अब लगभग 2 महीने हो गए हैं आखिरी बैठक किए हुए, वो इन चुनावों में एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतार रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और बाकी जगहों पर कई पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। निश्चित तौर पर यह इंडिया गठबंधन के वर्तमान स्थिति को भी दर्शाता है और उस दावे को भी खारिज करता है जो ललन सिंह कुछ दिनों पहले बिहार में कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन इन 5 राज्यों के चुनाव में एकजुट होकर जिस तरीके से लड़ेगा नरेंद्र मोदी को 24 में हराने के लिए, वो एक एग्जाम्पल होगा। हमारे साथ RLJD के प्रवक्ता राहुल कुमार मौजूद हैं। राहुल जी, इंडिया गठबंधन 2 महीने तो हो गए इनको आखिरी बैठक किए हुए, काफ़ी दावा किया जा रहा था कि एक साथ रहेंगे, लेकिन ये चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं राज्यों में और ये कह रहे हैं कि ये तो राज्यों की बात है, हमने तो लोकसभा की बात की थी। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, सबसे पहले नमन जी, मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जो हम लोगों का जो गठबंधन है NDA, उसने जो INDIA गठबंधन इन लोगों ने बनाया, उसका नाम हम लोगों ने घमंडिया गठबंधन रखा था। जी। घमंडिया का मतलब है कि सीधे सीधे इन सभी पार्टियों का अहंकार ऐसा है कि एक दूसरे से टकराहट होते रहता है। और हमने भी, ये हमारी पार्टी ने भी पहले ही कहा था कि ये ऐसे लोग हैं जिसके अंदर हर व्यक्ति अपने को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करना चाहता है या देखता है। जी। और इनका मकसद यह है कि सबको जोड़ करके अपनी केंद्र की राजनीति चमकाई जाए। तो मकसद बहुत क्लियर था कि हम लोग को अपने अपने हिस्से को इतना व्यापक कर देना इस गठबंधन के माध्यम से कि हमारा चेहरा प्रधानमंत्री के लायक हो जाए। लेकिन जब हर व्यक्ति उस रेस में बढ़ेगा तो टकराहट तय है। और टकराहट की जो पहली तस्वीर इस घमंडिया गठबंधन की जो पहली परीक्षा होनी थी वो इन्हीं 5 राज्यों के चुनाव में जी। और वो दिख गया। सबसे पहले समाजवादी पार्टी का जिस तरह से आया और कमलनाथ और अखिलेश जी का जो बार एक तरह से दिखाई पड़ा, और फिर उसमें यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, काफी कटु हो गया वो अजय राय जी, उनका जिस तरह से आया वो पूरा कटुता भरा माहौल हुआ। और उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने यह भी कहा कि भाई हम अगर विधानसभा में नहीं कोई बात होगी तो फिर लोकसभा के समय में सोचेंगे क्या करना है। मतलब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क वहां लग गया। ऐसा हो सकता है कि लोकसभा में साथ लड़ लें, विधानसभा अलग अलग लड़ लें? नहीं, देखिए, ये सभी लोग, कांग्रेस की अपनी महत्वाकांक्षा है। जब पटना में पहली बैठक हुई थी, फिर बेंगलुरु में हुई, बेंगलुरु में कांग्रेस ने चढ़ना शुरू किया जी। और मुंबई आते आते पूरे हाईजेक पूरे मुहिम को हाईजेक कर लिया। नीतीश कुमार तभी से अलग, ठीक है। और नीतीश कुमार जी की जो निराशा है वो दिखाई पड़ती है और इसीलिए इन्होंने 10-15 सीट लड़ने का तय किया कि हम दबाव की पॉलिटिक्स बना सके कि भाई आपने मुझे विधानसभा में नहीं दिया तो हम आपको यहाँ लोकसभा में नहीं देंगे। लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि लालू जी और कांग्रेस क्या खेल उनके खिलाफ रच रही है। वो मटन पॉलिटिक्स से लेकर के सदाकत आश्रम में जिस तरह से अभी कार्यक्रम हुआ उससे दिखाई पड़ता है कि किस तरह से नीतीश कुमार जी को लेकर के यहाँ पे चीजें बदल रही हैं। तो कुल मिलाकर के जो घमंडिया गठबंधन का जो पूरा चरित्र है वो यहाँ पर आपसी टकराहट खुल करके सामने आ गया है। आपने लालू यादव सदाकत आश्रम वाली बात की, नीतीश कुमार ने भी रेसिप्रोकेट किया है। वो पहुंच गए आनंद मोहन के गांव। आनंद मोहन अपने पुत्र सहित, जो एक मैसेज आ रहा है क्लियर कि वो आनंद मोहन अब जदयू की तरफ बढ़ चुके हैं, उनके पुत्र भी जल्दी ही इस तरफ आ सकते हैं, पूरा परिवार इस तरफ आ सकता है। तो ये एक्ट ऑफ एनिमिटी नहीं है क्या? नुमन जी, मैं एक बहुत मजेदार बात मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, तो मध्य प्रदेश में या राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में जो इंडिया गठबंधन दिख रहा है, जिस तरह से आपसी टकराव
जी, उससे बहुत ज्यादा आपसी टकराव आपको बिहार में दिख रहा है। जी, आप देखिए, आज ही एक कार्यक्रम में माननीय नीतीश कुमार जी ने आलोक मेहता को बहुत स्पष्ट शब्दों में, मैं झाड़ना शब्द कह रहा हूं, जी, उन्होंने एक तरह से डपटते हुए कहा कि आप हर चीज का क्रेडिट आप लेते हैं, आपकी पार्टी लेती है, कोई भी काम राज्य सरकार करती है। बिल्कुल। अगर नौकरी दे रही है सरकार तो वो सरकार दे रही है, नहीं कि आप तेजस्वी जी दे रहे हैं या आरजेडी दे रही है या आलोक मेहता दे रहे हैं। जी। उसी तरह से देखिए, कल का एक कार्यक्रम है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई आपको याद नहीं है 2005 से पहले क्या अक्सर था, बोलते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश तो कुमार जी। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी पुरानी यादों को याद दिला करके तेजस्वी परिवार के जख्मों को हरा करते रहते प्रेशर हैं। पॉलिटिक्स एकदम ठीक दबाव है। में। और दूसरी तरफ लालू जी कांग्रेस के साथ मिल करके नीतीश जी पर प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। तो आप अगर यहां पर देखेंगे, अभी तो जो शिक्षकों की जो भर्ती हुई है 1,70,000 का दावा हुआ, रिजल्ट हुआ 1,20,000। आज के पाठक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सिर्फ 1,10,000, मतलब 10,000 लोगों ने उसमें फाइनली छोड़ दिया। जी, ठीक है, जी। छोड़ इसलिए दिया क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट 1 to 5 में भी था, 6 to 8 में भी था, दूसरे तो कहीं एक ही जगह वो लेगा, तो 10,000 वो घट गया, अब 1,10,000 हो गया। फिर नियोजित शिक्षक उसमें 30,000 के लगभग हैं, तो 80,000 पर आप आ गए। अब उसमें भी 15,000 यूपी और दूसरे राज्यों के हैं, तो आपने कुल नौकरी कितनी दी? 65,000। लेकिन आप प्रचारित कितना कर रहे हैं? सीधा आधा से भी कम हो गया ये। सीधा बात समझिए। तो नीतीश कुमार जी की ये पॉलिटिक्स रहा है कि देते हुए दिखो और इसका लाभ लो। आप देखिए, ये आखिर इतनी सीटों को भरने की जरूरत आज क्यों हो गई? आज आप सीना ठोक करके कह रहे हैं कि मैंने 1 लाख लोगों को नौकरी दी, लेकिन उसके पहले आपको बिहार को यह बताना पड़ेगा कि आज अचानक क्या इतने शिक्षकों की जरूरत हो गई। आपके पास, जदयू के पास शिक्षा मंत्री रहा, पिछले 15-17 सालों से आपका ही मंत्री उस विभाग का रहा है जी। और जो शिक्षकों की भर्ती होनी थी उसको अलग अलग पंचायतों में रिजल्ट निकाला, तो 10 पंचायत 20 पंचायत में एक ही टीचर का नाम आ गया, उसने एक जगह पे भरा, 20 सीट खाली रह गया। ये आप सालों भर आप नौकरी देते हुए दिख रहे हैं और फाइनली बैकलॉग इतना हो गया, लगभग 3 लाख से ज्यादा सीटों का बैकलॉग हो गया। तो क्या ये जो 17 साल जो बिहार की शिक्षा को जो बर्बादी किया गया, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? आप शिक्षक की भर्ती का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको यह बताना पड़ेगा ना कि पिछले 17 सालों में बिहार के छात्रों की दुर्गति करने में उनका क्या रोल है। और दुर्गति की बात मैं बताऊं, जब शिक्षा पे बात हुई है तो मैं आपको एक जानकारी के लिए मैं बताता हूं, 10वीं की परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें 50 का जवाब देना होता है। 40 आपसे पूछा जाता है सब्जेक्टिव और आपको उसमें 20 का जवाब देना होता है। दुनिया में ऐसी परीक्षा 10th और 12th में कहीं नहीं होती है जो बिहार के अंदर होती है। क्यों ये करना पड़ा? क्योंकि चूंकि आप पढ़ा नहीं पा रहे थे 3 लाख शिक्षकों की कमी की वजह से, तो आपको नंबर भी दिखाना है, एग्जाम भी दिखाना है, तो सबको पास करना है, टिक मार्क करो। चोरी तो बिहार के अंदर जिस तरह से परीक्षाओं में होती है किसी से छिपा हुआ नहीं है। पूरे बिहार के एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स करा दिया नीतीश कुमार जी ने। बिहार की शिक्षा को बर्बाद करने के रूप में नीतीश कुमार जी को जाना जाएगा, न कि ये 1.5 लाख और 1 लाख और 65,000 की भर्तियों के लिए जाना जाएगा। इसमें भी तो क्रेडिट दोनों एक दूसरे से ले रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूं कि जो इंडिया गठबंधन के अंदर जो टकराहट है ना, वो हर मौकों पर आपको दिखेगा। अब खबर आ रही है, नीतीश कुमार के बहुत करीबी लोगों ने फिर इस बात को रिपीट किया है कि नीतीश कुमार अब उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे। जैसे नरेंद्र मोदी लड़े थे, फूलपुर से तैयारी पूरी है। फूलपुर में जातीय समीकरण जो है लवकुश का, वो उनके पक्ष में है। लोग इंतजार कर रहे हैं वहाँ की नीतीश कुमार जाएं और बिहार में जो विकास किया है वो अब उत्तर प्रदेश तक लेके पहुँचाए। देखिए, ये जो एक एनडीए के एक सहयोगी दल हैं, जीतन राम मांझी जी कहते हैं कि फूलपुर का चुनाव लड़ना था, इसीलिए बिहार के बाहर के लोगों को डोमिसाइल नीति को नहीं अपनाया गया बिहार के अंदर, ताकि उसको फायदा मिल सके और उसका चुनाव में फायदा मिल सके। देखिए, नीतीश कुमार जी अब एग्जॉस्ट कर चुके हैं। अब वो फूलपुर से चुनाव लड़ लें, बनारस से लड़ लें, नालंदा से लड़ लें या कहीं से लड़ लें, अब उनका समय खत्म हो चुका है। जिस तरह से वो हाल के दिनों में डिफरेंट कार्यक्रमों में उनके वक्तव्यों को आप देखेंगे तो लगेगा ही नहीं कि जो आज से 20 साल पहले जो बिहार का सृजन कर रहा था, जंगल राज के दौर से निकाल करके बिहार को एक जगह पर लाने का जो प्रयास किया उन्होंने, वो तस्वीर आज उनके चेहरे पर कहीं नहीं दिखाई पड़ती है।
एक तरह से हताश निराश नीतीश कुमार एक बार फिर से वो प्रयास कर रहे हैं कि फूलपुर का एक हवा बनाओ जी। अपने ही तरफ से 20 लोगों को बुलवाते हैं और उसके बाद हवा बनाते हैं मीडिया के माध्यम से, और फिर हाथ जोड़ करके कहते हैं कि भाई आप तो हमारा छापते नहीं हैं। ठीक है, तो जितना मीडिया पे नियंत्रण नीतीश कुमार जी कर रहा है उतना नियंत्रण किसी का नहीं रहा है। प्रेस परिषद ने भी आकर के बिहार में जांच किया था इस विषय का कि नीतीश कुमार जी पत्रकारों पर और मीडिया संस्थानों पर इतना दबाव कैसे बनाते हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार जी भले फूलपुर के बहाने केंद्र की राजनीति में छाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो औंधे मुंह गिरेंगे और उनकी राजनीति तो खत्म होगी ही, जदयू भी इस लोकसभा चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी। अभी जो 20वां सालगिरह इन्होंने मनाया था वो अंतिम सालगिरह है, इसके बाद जदयू का नाम लेवा नहीं बचेगा। 20वां जो सालगिरह है वो आखिरी सालगिरह हो जाएगा जदयू का। कुछ दिनों पहले तक आप लोग भी साथ में थे, ये सही है क्या? ये देखिए, आप राजनीति में एक कदम बड़ा भूचाल ला देता है और एक कदम बहुत शानदार सफलता दिलाता है। हम लोगों से भी गलती हुई 2019 में जब हम आरजेडी के साथ गए तो हम जनता की भावनाओं को कहीं ना कहीं नहीं समझ पाए। जो जनता की भावना है वो आरजेडी के साथ जाने की नहीं है। और नीतीश कुमार जी के साथ जब हम गए थे तो उसी बात पर हम गए थे जहां पे तेजस्वी जी ने एक बहुत खराब अपशब्द इस्तेमाल किया था नीतीश कुमार जी के परिवार के लिए। तो हम लोग उस दर्द को समझ गए थे और तब हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जाने का फैसला किया कि जो लवकुश की राजनीति है, जो अति पिछड़ों की राजनीति है, जो महादलितों की राजनीति है, उस धारा को आगे बढ़ाना है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने माननीय ललन जी के दबाव में जो फैसला किया वो आत्मघाती साबित हो रहा है। और आप पत्रकार हैं, आप लोगों के बीच रहते हैं, आपको भी अंदाजा होगा कि किस तरह से लवकुश समाज, अति पिछड़ा समाज हताश है नीतीश कुमार जी से। और जो औरा बनना चाहिए था नीतीश कुमार जी का वो कहां दिख रहा है। हाथ जोड़ करके कहना पड़ता अखबारों में कि आप हमारी खबर नहीं छापते हैं। आप कुछ अच्छा करेंगे तभी तो छपेगा ना। क्राइम चरम पर है, निवेश नहीं आ रहा है बिहार के अंदर। आप नौकरियों की बात आप करते हैं, पलायन पर बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने 50-60 हजार लोगों को नौकरी चलिए दे दिया, लेकिन बिहार की जो आबादी है और जो इसका युवा जो 60% जो यहाँ का जो 25 साल से कम उम्र की जो आबादी है उसके लिए क्या सिर्फ नौकरियों से काम चलेगा? यहाँ स्वरोजगार की जरूरत है, एमएसएमई की जरूरत है, एसएमई की जरूरत है, छोटी छोटी इंडस्ट्री की जरूरत है। क्या उसके लिए कोई सिंगल विंडो सिस्टम है बिहार के अंदर? कोई एक निवेशक बिहार में आकर के क्या 6 महीने के अंदर क्या कोई एक छोटी सी इंडस्ट्री भी लगा सकता है? क्या यहां इतना कम लाल फीताशाही है? तो पहले जिन कामों को करना चाहिए वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी करते हुए नहीं दिख रहा है। और वो जो परसेप्शन में या जो छवि जो उनकी बन रही है बिहार के अंदर वो नेगेटिव साइड की है। और इसलिए नीतीश कुमार जी झल्लाते हैं, बजाय इसके काम करने के वो अपनी झल्लाट उतारते हैं पत्रकारों पर और वो अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं, जबकि उनको काम करने पर विश्वास रखना चाहिए था। लेकिन चूंकि जिनके साथ वो सरकार में है वहां तो है कि नौकरी दो, जमीन लाओ। और अभी जिस तरह से बीपीएससी ने 20 लोगों को बाहर किया है कि आने वाले दिनों में वो कोई परीक्षा नहीं दे सकते, तो क्या 20 ही छात्र थे? हजारों हजार छात्रों की सेटिंग हुई है पैसा दे करके। आप देखिए बहुत सारे फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, एक पन्ना आवेदन हिंदी में नहीं लिख सकते हैं, सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, अपना नाम ठीक से नहीं लिख सकते हैं, उनका भी रिक्रूटमेंट हुआ है। तो अगर बीपीएससी से ऐसे ही शिक्षकों की भर्ती करना था तो भाई सीधे डिग्री मांग करके जो आपने अब तक किया वही कर लेते, बिहार का संसाधन भी बचता। अंतिम सवाल है मेरा, एक तरफ तो इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पर आपस में ही लड़ती नजर आ रही है, लेकिन आपके लिए भी बहुत अच्छे संदेश नहीं आ रहे हैं। राजस्थान में 3 पार्टियां जो एनडीए का हिस्सा हैं वो भाजपा के खिलाफ प्रत्याशी उतार रही हैं, जिनमें आपके बिहार के सहयोगी चिराग पासवान भी जो कि इतने करीबी बताए जाते हैं नरेंद्र मोदी के, उन्होंने भी प्रत्याशी उतार दिए हैं और 1-2 नहीं 10 से अधिक। देखिए इस मामले में तो चिराग पासवान जी की पार्टी को जवाब देना है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल हर सीट पर पूरी तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो प्रयास है राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, हम उनके प्रयासों के साथ हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि हम लोग के प्रयास से एनडीए को वहाँ और मजबूती मिलेगी।
और एनडीए उन सभी राज्यों में चुनाव जीतने का काम करेगी। कौन पार्टी लड़ती है, दूसरी कोई पार्टी लड़ती है नहीं लड़ती है, उनसे पूछा। आरएलजेडी भाजपा के खिलाफ बिहार के बाहर भी प्रत्याशी नहीं उतारेगा? नहीं, कहीं नहीं, सवाल ही नहीं पैदा। लोकसभा विधानसभा दोनों में आपका गठबंधन नहीं, कहा हम इंडिया वाला सिस्टम नहीं है। नहीं नहीं, हमारा मामला सीधा, हम एनडीए के साथ हैं तो हम 100% एनडीए के साथ हैं, इसमें कहीं कोई इफबट नहीं है। देखिए साफ वही है, स्पष्ट कह रहे हैं कि जब गठबंधन कर लिया है तो फिर इसमें कुछ इफबट नहीं हो सकता है। इससे पूर्व भी इनके नेता ने बहुत स्पष्टता से बात कही थी कि हमने कोई शर्त नहीं रखी है, बिना शर्त के इस इंडिया गठबंधन में है। हाँ, शर्तें ये हैं जो हमने नीतीश कुमार के समक्ष रखी थी कि राजद के साथ कोई समझौता न हो। राजद ने जो किया है उसको लेकर ये फिर आज बता रहे थे हमें कि उस काल को याद करके भी कहीं ना कहीं मन सिहर जाता है। नीतीश कुमार खुद कई बार आज भी उन सार्वजनिक मंचों से ये बात कहते रहते हैं। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन आपस में लड़ता नजर आ रहा है, लेकिन राजस्थान सरीखे एनडीए गठबंधन में भी कहीं कहीं समस्याएं नजर आ रही हैं। आगे चल के बिहार की राजनीति पर हमारी नजर रहेगी लगातार। आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।